हेलो क्लास 7। दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे देखिए, आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना हिंदी बुक से चैप्टर नंबर 5, नहीं होना बीमार। ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर है क्या, वो तो भाई पढ़ने के बाद पता चलेगा, लेकिन टाइटल से मालूम हो रहा है कि बीमार नहीं होना चाहिए या बीमार नहीं होना, ऐसा कुछ। ठीक है। देखिए, अभी तक मैं हिंदी बुक से क्लास 7 के 4 चैप्टर्स अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपको उन चैप्टर्स में कोई डाउट है, उनके एक्सरसाइजेस में कोई डाउट है, तो प्लीज बच्चों उन चारों चैप्टर्स के आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। चलो चैप्टर स्टार्ट कर ले हम अपना। तो चैप्टर 5 वी हैव नहीं होना बीमार। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बच्चे हम देखेंगे इसके कवि के बारे में, मतलब इसके लेखक के बारे में, कि मतलब इस स्टोरी को, इस कहानी को किसने लिखा है। ठीक है। इस कहानी को लिखने वाले हैं हमारे स्वयं प्रकाश जी। ठीक है जी, स्वयं प्रकाश जी ने इस कहानी को लिखा है। देखेंगे इनके बारे में, इनका परिचय जान ले पहले। देखो, स्वयं प्रकाश जी हिंदी के जाने माने लेखक थे। मतलब जो स्वयं प्रकाश जी हैं, ये हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियां थे, मतलब एक्सपायर हो गई है, ये अभी नहीं है। 2019 में इनका देहांत हो गया। ठीक है। स्वयं प्रकाश जी हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियां बच्चों और बड़ों के दिल को छू जाती थी। ठीक है। स्वयं प्रकाश जी की कहानियां पढ़ते हुए लगता है मानो वे हमारे ही जीवन की कहानियां हैं। ठीक है। हमारे ही अनुभव उन्होंने लिख दिए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक कहानियां लिखी हैं, जिनमें उनके साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया है। ठीक है जी। स्वयं प्रकाश जी कौन है? एक जाने माने लेखक हैं बच्चे, जिन्होंने उनकी कहानियां बच्चों और बड़ों के दिलों को छू जाती हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियां पढ़ते हुए लगता है मानो वे हमारे ही जीवन की कहानियां हैं। हमारे ही अनुभव उन्होंने लिख दिए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक कहानियां लिखी हैं, जिनमें उनके साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। स्वयं प्रकाश की कहानियों की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है कि कोई पुराना मित्र बातें कर रहा हो। ठीक है। भाई हम भी देखेंगे कि इन्होंने कहानियां किस तरीके से लिखी हैं, लेकिन यहाँ पे जो इन कहानियों के बारे में बताया जा रहा है वो ये कि कहानियां पढ़ते हुए लगेगा ही नहीं कि हम कहानी पढ़ रहे हैं। ऐसा लगेगा कि कोई पुराना मित्र बात कर रहा हो। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशाएं भी देती हैं। इनकी जो कहानियां हैं बच्चे, केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं, बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशाएं भी देती हैं। मात्रा और भार, अगली किताब, ज्योति रथ के सारथी, फिनिक्स आदि इनकी रचनाएं हैं। क्लियर है? तो ये थे भैया हमारे स्वयं प्रकाश जी का एक परिचय, एक इंट्रोडक्शन। अभी इनका देहांत हो चुका है 2019 में। खैर कोई बात नहीं, चलो अब देख लेंगे हम इनकी कहानी कि भाई इनकी कहानी में ऐसा क्या है। चलिए तो फिर स्टार्ट करेंगे। देखो, कहानी का टाइटल है, कहानी का शीर्षक है नहीं होना बीमार। देखेंगे भाई इस कहानी में क्या है। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गईं, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। अब देखो, एक बच्चा है, वो कह रहा है, या फिर हो सकता है ये लेखक ही हो, इनके बारे की ही बात हो, मतलब इन्हीं की बात हो, वो तो आगे जाके पता चल जाएगा, है ना। तो कह रहे हैं, एक दिन मुझे एक दिन मुझे नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई। मतलब हमारे पड़ोसी हैं सुधाकर काका, उनको देखने के लिए नानी गई थी हॉस्पिटल, अस्पताल, जो कि बीमार थे उनको देखने गई थी नानी जी। वो अस्पताल में भर्ती थी, है ना। तो वो मुझे साथ लेकर गई थी। यह मेरा अस्पताल जाने का पहला अवसर था, मतलब पहला मौका था। ठीक है। शायद इन लेखक के बारे में यहाँ बात हो रही है।
ये जो स्वयं प्रकाश जी हैं, जो अपने बारे में बात कर रहे हैं कि यह क्या एक बार पहली बार हॉस्पिटल कब गए थे? नानी जी के साथ अपने की, जब उनके पड़ोसी सुधाकर काका जी बीमार थे और वह अस्पताल में भर्ती थे। ठीक है, एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे, सब पर एक जैसी सफेद चादर और लाल कंबल। अब हॉस्पिटल के बारे में बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में एक बड़ा सा वार्ड था, एक बड़ा सा रूम था। हॉस्पिटल में एक बड़ा सा रूम होता है ना, वहां पे क्या मतलब वो जनरल वार्ड जिसे बोलते हैं, वहां पे क्या होता है बच्चे कि मतलब बहुत सारे पलंग ऐसे लाइन से लगे होते हैं, उन पर सफेद चादर बिछी हुई थी और लाल कलर का कंबल सबके पास था। मतलब हर बेड पे एक लाल कंबल और एक सफेद चादर थी। सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। हॉस्पिटल में भाई क्या था, हॉस्पिटल की दीवारें सफेद थी, छत ऊंची थी, खिड़कियों पे हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे, फर्श एकदम चमचमा रहा था। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। जो वहां पलंग बिछ रहे थे उनमें से एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि वो रूम बड़ा था, वो जो वार्ड था वो बड़ा था। अब वहां पे थोड़ा सा पास आए तो पता चला कि अच्छा, एक पलंग पलंग पर वहां सुधाकर काका लेटे हुए हैं। सुधाकर काका कौन बच्चे? इनके पड़ोसी। क्लियर? तो देखो, इन दोनों पैराग्राफ्स में क्या है कि एक दिन मतलब ये जो लेखक हैं ये अपनी नानी जी के साथ अस्पताल गए थे। क्यों गए थे? इनके पड़ोसी सुधाकर काका जी बीमार थे और वो अस्पताल में भर्ती थे। ठीक है, तो ये पहली बार अस्पताल गए थे अपनी नानी के साथ। और जो अस्पताल था वो कैसा था भाई? बहुत एक, उसमें एक बड़ा सा वार्ड था, उसमें एक जैसे पलंग की लाइन से लगे हुए थे, सब सारे पलंग पे सफेद चादर बिछी हुई थी और लाल कंबल था। और जो वार्ड की दीवारें हैं सफेद थी, छत उसकी ऊंची थी उस वार्ड की, और खिड़कियों पर हरे पर्दे थे, और फर्श एकदम कैसा था बच्चे? एकदम चमचमाता हुआ, एकदम इतना साफ था, चमकता हुआ मतलब इतना साफ पलंग था। उन्हीं पलंग में से एक पलंग पे भाई हमारे सुधाकर काका जी लेटे हुए थे। ठीक है, यह चीज उनको एकदम थोड़ा पास गए, मतलब उस वार्ड के अंदर थोड़ा घुसे, जब उनको पता चला कि हाँ जी इस पलंग पे हमारे सुधाकर काका जी हैं। हमने सुधाकर काका मतलब हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। मतलब हम जब उन्हें देखने गए, हम किसी को हॉस्पिटल देखने जाते हैं है ना, तो सामने वाला हमें देख के खुश होता है ना कि हाँ चलो ये हमें देखने आए हैं। वैसे ही हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लगी। जब सुधाकर काका के पास गए तो नानी जी ने बच्चे क्या किया, सुधाकर काका के सर पे हाथ फेरा और उनका हाल चाल पूछा कि भाई कैसी तबीयत है, क्या है, ऐसे करके हाल चाल पूछा और उनके सिरहाने खड़ी हो गई। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। अब जो हॉस्पिटल का, जो अस्पताल का माहौल था, इन लेखक जी को बड़ा अच्छा लग रहा था। भाई पहली बार देखा हॉस्पिटल कैसा होता है ना, तो इनको बड़ा अच्छा लग रहा था वो जगह। हॉस्पिटल तो मानो इनको बड़ी अच्छी लग रही थी, है ना। बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, उसके पास हरे हरे पेड़ हैं। भाई मतलब इनको ही लग रहा था कितनी अच्छी जगह आ गया हूं मैं। ना ट्रैफिक का शोरगुल, ट्रैफिक की भी कोई आवाज नहीं, ना कोई धूल, ना मच्छर मक्खी। कहते यार बड़ी अच्छी जगह आ गया, ना तो यहाँ कोई ट्रैफिक की शोर आ रहा है, ना कोई कहीं भी धूल भी नहीं है, एकदम साफ है ये हॉस्पिटल। और यहाँ पे कोई मक्खी मच्छर भी नहीं है, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। बस यहाँ पे जो थोड़ा बहुत शोर आ रहा था ना, वो धीमे धीमे लोग बात कर रहे थे, ऐसा भी नहीं कि चिल्लिम चिल्ली। धीमे धीमे लोग बात कर रहे थे, उनकी धीमे धीमे गुनगुन आ रही थी, नहीं तो वहां पे एकदम शांति थी। ठीक है, चलो इस पैरा में क्या है बच्चे कि जब वो सुधाकर काका को देखने पहुंचे तो सुधाकर काका जो थे बड़े खुश हो गए। नानी जी ने उनके पास गई, उनके सर पे हाथ फेरा, उनके सिरहाने जाके फिर उनका हाल चाल पूछने लगी। अब भाई साहब जो हमारे लेखक जी थे ना,
उनको तो बड़ा अच्छा लग रहा था हॉस्पिटल, क्यों? वहाँ का नज़ारा ही इनको बड़ा अच्छा लग रहा था। एकदम शांति, लोग धीमे-धीमे बस बात कर रहे हैं, वही गुनगुन की आवाज़ आ रही है। नहीं तो एकदम शांति, ना ट्रैफिक की आवाज़, ना कोई धूल-मिट्टी, ना कोई मक्खी-मच्छर, और खिड़कियों के पास एकदम हरे-हरे पेड़ झूम रहे थे, बड़ी हरियाली सी भी इनको दिखाई दे रही थी। तभी सफेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन से सर हिलाया। देखो, तभी मतलब ये सारी चीजें जब वो लेखक जी थे जो देख रहे थे, उन्होंने फिर क्या देखा, चलो वहीं सामने से फिर एक नर्स आ रही है, उन्होंने सफेद कलर के कपड़े पहने हैं। उन्होंने नानी जी को देखकर ऐसे अभिवादन से सर हिलाया, जैसे नमस्ते करने के लिए कभी-कभी हम ऐसे ऐसे सर हिला के नमस्ते कर देते हैं ना, मुंह से नहीं बोल रहे, लेकिन ऐसे सर हिला के नमस्ते कर रहे हैं। वैसे ही नानी जी को देखकर नर्स ने ऐसे अभिवादन से सर हिलाए, जैसे नमस्ते, हेलो ऐसे करके करते हैं ना, ऐसे। और काका को दवा खिलाई। जो नर्स थी उन्होंने काका को दवा खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा, खिला दूं क्या? वो जो नर्स आई थी, उन्होंने जैसे नानी जी को नमस्ते किया, अब नानी और काका जी को दवा खिलाई। अब नानी जी तो थी हमारी, वह काका के लिए क्या, साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा, मैं खीर खिला दूं? नर्स ने हाँ कहने पर, मतलब नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। अब नर्स चली गई। नर्स के जाने के बाद क्या बच्चे, काका को चम्मच से धीरे धीरे अब क्या, साबूदाने की खीर खिला रही है। कौन? काकी नहीं, नानी जी। काका ने बहुत स्वाद से खीर खाई। जो काका है उन्होंने बड़े चाव से, बड़े स्वाद से खीर खाई। देखो बच्चे, अब तक हमने इसमें क्या पढ़ा, एक बार रिकैप बीच बीच में लेते जाएंगे। देखो, जो हमारे लेखक जी थे उन्होंने कभी हॉस्पिटल नहीं देखा था कि कैसा होता है अंदर से, बाहर बाहर से देखा होगा कभी, लेकिन अंदर से कभी नहीं देखा। तो एक दिन उनके पड़ोसी हैं सुधाकर काका जी, वो बीमार हो गए, तो नानी उनको देखने जा रही थी, तो नानी इनको भी अपने साथ ले गई। ठीक है, इन्होंने हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल का नजारा जैसे पहली बार देखते तो हम हर चीज को देखते हैं, नहीं? तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही थी भाई, मतलब ऐसे सब जगह ऐसे देख रहे थे हम कहाँ हैं, मतलब कोई नई जगह जाते हैं तो सब जगह ऐसे देखते हैं ना, देख रहे। इन्होंने क्या देखा कि कितना बड़ा वार्ड है ना, जहाँ पे सारे पलंग क्या बच्चे, एकदम लाइन से लगे हुए हैं सारे पलंग। सब पलंग पर सफेद कलर की चादर है और लाल कलर का कंबल बिछा हुआ है। उस वार्ड की सारी दीवारें सफेद हैं, छत ऊंची है, खिड़कियों पर हरे पर्दे लगे हुए हैं, फर्श एकदम साफ सुथरा चमक रहा है। वहां थोड़ा आगे गए तो देखा कि एक पलंग पे हमारे सुधाकर काका जी लेटे हुए हैं। ठीक है, वो काका थे जो, वो हमें देख के तो बड़े खुश हो गए कि चलो हम उनसे मिलने आए, है ना। नानी जी उनके पास गई, उनके सर पे हाथ फेरा, उनके सराहने खड़ी हो गई और पूछा, बेटा कैसी तबीयत है, या जो भी उनको ऐसा हालचाल पूछा कि तबीयत वबीयत कैसी है। ठीक है, जो लेखक जी हैं इनको तो यार ये जो मतलब हॉस्पिटल का माहौल था बड़ा ही अच्छा लग रहा था। क्यों? पहली बार गए थे, पहली बार में इतना बड़ा वार्ड, इतने सारे पलंग, सफेद चादर, एकदम साफ सुथरा वो अस्पताल, है ना। बड़ी बड़ी खिड़कियां, उन खिड़कियों के पास हरे भरे पेड़ झूम रहे थे। ना कोई ट्रैफिक की आवाज, ना कोई धूल मिट्टी, ना ही कोई मच्छर मक्खी। बस लोग जो धीरे धीरे बात कर रहे थे उनकी बस धीमे धीमे गुनगुन की आवाज आ रही थी, नहीं तो एकदम शांति हो रखी थी। तभी वो क्या देखते हैं कि सफेद कपड़े पहने हुए एक नर्स आ रही है। नर्स ने नानी जी को देखा तो ऐसे अभिवादन करने के लिए, मतलब नमस्ते वगैरह करने के लिए ऐसे सर हिला के उन्होंने ऐसे किया, अभिवादन किया उनका। और फिर क्या, और जो काका जी थे उनको अपने हाथ से दवा खिलाई। ठीक है, काका जी ने दवा खा ली। फिर क्या, नानी जी उन नर्स को पूछती है कि मैं इनके लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई हूँ, खिला दूं क्या? नर्स ने क्या दिया, खिला दो। ठीक है, जब नर्स दवा खिला के उनको चली गई काका को, तो नर्स उनको साबूदाने की खीर खिला रही है, चम्मच से धीरे धीरे साबूदाने की उनको अपने हाथ से खीर खिला रही है और काका बड़े स्वाद से खा रहे हैं। ठीक है, अब नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे क्या ठाठ है बीमारों के भी, मैंने सोचा। अब भाई मैं क्या सोच रहा हूँ यार, मतलब बीमार होने का कुछ अलग ही मजा है। देखो,
सेवा हो रही है, लोग हमसे मिलने आ रहे हैं, हम कितनी अच्छी जगह पर हैं कि यहाँ हर जगह हरियाली विंडो से दिखाई दे रही है ना? और क्या कितनी साफ-सुथरी जगह है, ना कोई किच-किच, ना कोई पिच-किच, कुछ भी नहीं, ना ट्रैफिक की आवाज़, ना कोई धूल-मिट्टी, ना कोई मच्छर-मक्खी, कुछ नहीं। मतलब यार क्या ठाट है बीमार होने की भी। ठाट से साफ-सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो, साबूदाने की खीर खाते रहो। हाय! अब वो जो लेखक जी हैं वो सोच रहे हैं, यहाँ तो कितने मज़े आते हैं नहीं? आराम से बीमार हो जाओ, बीमार होने के बाद क्या इतना साफ-सुथरा पलंग मिलेगा, इस पे आराम से आराम करो, ना तो कोई हल्ला-गुल्ली की आवाज़, ना कोई किच-किच पिच-किच, ना कोई मच्छर-मक्खी, बिंदास मौज लो, है ना? कौन सोच रहा है ऐसा? लेखक, ठीक है? आराम से बिस्तर पे साफ-सुथरा बिस्तर सोने को मिलेगा, खाने को साबूदाने की खीर मिलेगी, वो भी कोई आराम से खिलाएगा एक-एक चम्मच, है ना? काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूँगा। अब जो है लेखक वो सोच रहे हैं काश काका की जगह मैं लेटा होता, यार मैं कब बीमार पड़ूँगा, मुझे भी बीमार होना है ना? नेक्स्ट क्या? इतना समझ आ रहा है ना? चलो, कुछ दिन बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। अब कुछ रोज बाद मतलब अब उनको देखा है ठीक है, आ गए डेली का दिनचर्या जैसे चलती है। एक दिन क्या हुआ कि मेरा ना स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। मतलब मन नहीं करता ना कभी-कभी बच्चों का, तो मतलब मन नहीं हो रहा है आज स्कूल जाने का। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो ज़रूर सज़ा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। अब देखो, बच्चे होते हैं ना छोटे-छोटे आपके घरों में देखे होंगे, आपने देखे होंगे, आपके बहन-भाई छोटे आपके कोई भी होंगे, क्या करते हैं कभी-कभी ना उनको सुबह-सुबह जैसे उठाया उनको कि चलो स्कूल जाओ, स्कूल जाने का मन नहीं करता, होमवर्क भी नहीं हुआ, रोते हैं, भाई मैं नहीं स्कूल जा रहा, मुझे नहीं जाना, 17 बहाने मारेंगे ना। फिर कोई बहाना काम नहीं आएगा, मेरे ना आज पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को नहीं जाना, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं जाना। 17 बहाने आएंगे कि भाई आज हम बीमार हो गए, अब मैं नहीं स्कूल जाना। होमवर्क भी नहीं हुआ है भाई, मन भी नहीं कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बहाना मारना पड़ेगा ना, वरना मम्मा जबरदस्ती भेज देंगी, है ना? तो सोचा कि चलो आज बीमार पड़ने का ही नाटक कर लेते हैं, आज का दिन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब मन तो है बीमार पड़ने का, क्यों? इतने अच्छे-अच्छे ठाट मिलेंगे भाई, हॉस्पिटल जाने को मिलेगा और वो जगह तो कितनी अच्छी है। ऐसा एक्चुअली में नहीं है, लेकिन ये लेखक सोच रहे हैं, जगह कितनी अच्छी है, कितनी शांति है वहाँ पे, कितना सुकून है वहाँ पे, आराम से साफ-सुथरा बिस्तर मिलेगा लेटने को, आराम से वहीं आराम करो, लोग देखने को आएँगे, आपका हाल-चाल पूछेंगे, मतलब आपकी मौज ही मौज है, ठीक है? तो उन्होंने लेखक ने सोचा चलो आज बीमार पड़ जाते हैं। मैं रज़ाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैं कहा, "मैं आज बीमार हूँ।" अब हुआ क्या? अब वो ना रज़ाई के अंदर ही अंदर सोच रहे थे, जग तो गए थे। रज़ाई के अंदर ही अंदर सोच रहे थे, स्कूल जाना नहीं है, क्या कर सकते हैं? नानी को बोलूँगा होमवर्क नहीं हुआ, ज़बरदस्ती भेज देंगी। नहीं जाऊँगा, 2 चमाट लगा के भेज देंगी। क्या करें? मैं रज़ाई से ही नहीं निकलता। आएँगी जगाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, बोल दूँगा कि मैं तो बीमार हूँ। ठीक है? तो मैं रज़ाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई, तो मैंने कहा, "मैं आज बीमार हूँ।" ठीक है? भाई हुआ क्या कि अब मन तो है नहीं स्कूल जाने का। अब देखेंगे आगे क्या, है ना? अब फिलहाल के लिए नानी आई, तो मैं बीमार हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर? नानी आ रही है, आई मैं बीमार हूँ, मेरे से नहीं जाया जा रहा, मेरा सर दुख रहा है, नींद आ रही है, वगैरह-वगैरह। ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है बच्चे, नानी ने पूछा, "क्या हो गया?" "मेरे सर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बीमार है, बुखार भी है सॉरी।" नानी ने पूछा, "क्या हो गया?" मैंने बोला, "मेरे को स्कूल नहीं जाना, देखो मेरा सर दुख रहा है, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है और क्या बोलते हैं मुझे देखो बुखार भी आ गया है।" नानी चली गई, ठीक है? मैं रज़ाई में पड़ा-पड़ा मतलब नानी इतना सुन के चली गईं, कोई रिएक्शन नहीं दिया। आगे पता चलेगा भाई क्यों नहीं दिया। मैं रज़ाई में पड़ा-पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा, ठीक है? अब मैं रज़ाई में ही पड़ा-पड़ा सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या हो रहा है घर में, क्या नहीं हो रहा, है ना? अब छोटे मामा नहा कर निकले, मतलब सब कुछ देख रहा हूँ, रज़ाई में ही पड़े-पड़े।
स्कूल तो जाने से बच गया। अब मैं रजाई में पड़े पड़े देख रहा हूँ छोटे मामा नहाकर निकले हैं बाथरूम से। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। कुसुम मौसी जो है कॉलेज जाती होंगी, लेट हो गई हैं तो नाश्ता छोड़ के वो स्कूल की बस पकड़ने भागी हैं। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है, मतलब रजाई में लेटे लेटे सब कुछ देख रहा हूँ। मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब मैं घर में अकेला रह गया। ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई उन्होंने तो मन बना लिया था कि आज स्कूल नहीं जाना है क्योंकि होमवर्क भी नहीं हुआ। उन्होंने बहाना दिया कि भाई चलो आज स्कूल नहीं जाती, वैसे ही मुझे हॉस्पिटल तो देखना ही है ना, हॉस्पिटल में तो जाने का मन है ही। तो चलो आज का दिन बेस्ट है बीमार पड़ने के लिए, आज क्या करें भाई, आज हम बीमार ही हो जाते हैं, है ना। ठीक है, अब सच में तो बीमार है नहीं, अब बहाने मारने हैं। आराम से रजाई में लेटे रहते हैं, कोई आएगा तो कह देंगे भाई परेशानी है हमें तो, है ना। क्या हुआ, नानी आई उठाने के लिए कि चलो भाई स्कूल। मेरे को नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? सर में दर्द हो रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है, बुखार भी है। ठीक है भाई, नानी चली गई, है ना। क्यों गई, कहाँ गई, तो भाई पता चलेगा। मैं रजाई में पड़ा पड़ा, अब रजाई में पड़ा हूँ, नानी तो चली गई उठाने आई थी और कोई उठाने आया नहीं। मैं रजाई में पड़ा हूँ, सबको लग रहा है मैं बीमार हूँ। अब रजाई में पड़े पड़े देख रहा हूँ घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है घर में भाई, छोटे मामा नहाकर निकल के आए हैं अभी। कुसुम मौसी रोज की तरह जैसे रोज करती है वैसे अपना नाश्ता छोड़कर स्कूल बस पकड़ने लग गई। कॉलेज कॉलेज बस, सॉरी सॉरी, कॉलेज जाती है। कॉलेज की बस छूट रही होगी उनको तो भाई कॉलेज की बस पकड़ने भागी हैं। मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब चले गए, सब लोग चले गए, नानी चली गई, कुसुम मौसी अपना कॉलेज चली गई, छोटे मामा भी अपना साइकिल पे चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई। अब घर में एकदम शांति, और मतलब वो अकेले हैं और न जाने कब मतलब अकेले ऐसे सो गए। सुबह की नींद तो वैसे भी बच्चे बड़ी प्यारी सी होती है ना, वो कोई कितनी भी बार जगा दे लेकिन बार बार झपकी आ जाती है ना। तभी नानी नाना जी आए। क्या हो गया, क्या हो गया? तभी फिर क्या हुआ, नाना जी आ गए भाई। अब क्या हो गया, क्या हो गया, नाना जी ऐसे कहते हुए आए। क्या हो गया? बुखार आ गया, मैंने कराते हुए कहा। मतलब मैं कह रहा हूँ, मतलब नाना जी पूछ रहे हैं मुझसे। सब चले गए, नानी जगाने आई थी वो भी चली गई, कुसुम मौसी भी चली गई, मामा भी चले गए। भाई अब नाना जी आए। क्या हो गया? हम क्या बोलेंगे, जैसे अपने को देखो ड्रामा करना है, अपने को क्या स्कूल नहीं जाना है या कुछ भी बहाने लगाने हैं, है ना, और हमने बहाना लगाया कि हम बीमार हैं, तो आवाज कैसे निकलेगी? सर में दर्द हो रहा है, ऐसी वाली आवाज आएगी ना। ऐसे ही उन्होंने कराते हुए कहा, बुखार आ गया है, मैंने कराते हुए कहा। देखें, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा हाथ छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। नाना जी अब भाई बहाने दे रहे हैं हम लोग। बुखार आ गया, बुखार आ गया तो हाथ तो गर्म हो गया, हाथ पैर शरीर तो गर्म ही होगा। तो नाना जी बोला, देखे अल्लाह दिखाना तो नाना जी ने थोड़ा सा रजाई हटाई, मेरा माथा छुआ, पेट देखा, पेट में भी दर्द हो रहा तो पेट देखा, नब्ज देखने लगे। इतने में नानी भी आ गई। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ, नानी जी ने पूछा। अब नानी आई तो नानी ने पूछा क्या हो गया। अब नाना जी बोलते हैं, बुखार तो नहीं है ना। नाना जी ने क्या बोला भाई, अच्छा चेक किया, माथा देखा, गर्म ही नहीं था, तो नाना जी बोलते हैं बुखार तो नहीं है। फिर मतलब आपको नहीं पता चल रहा, थर्मामीटर लगा के देखिए, मैंने कहा। भाई झूठ पकड़ा जा रहा है, क्या करें। तो मैंने नाना जी को बोला, नाना जी आपको नहीं पता चल रहा होगा, आप एक काम कर लो ना, आप थर्मामीटर लगा के चेक कर लो, है ना। इंटरेस्ट आ रहा है नहीं, बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैंने बोला, नाना जी आपको नहीं पता चल रहा, आप थर्मामीटर लगा कर देख लो ना। मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर भी लगा लिया तो देखेगा कौन, पर खुद को बीमार साबित करने के लिए अच्छी चाल थी। अब हुआ क्या बच्चे, कि उनको थर्मामीटर तो लगाना आता ही नहीं था, मतलब थर्मामीटर को चेक करना नहीं आता था, जो उसमें टेम्परेचर आता है ना थर्मोमीटर में, उनको चेक करना नहीं आता था। और उनको ये भी पता था लेखक को कि भाई अब घर में कोई है नहीं, थर्मामीटर को अगर देखेगा कौन, पता कैसे कोई करेगा कि इसमें बुखार कितना है।
बेस्ट आइडिया यही कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि खुद को ये भी पता हो साबित करना था कि हम बीमार हैं, तो उसने एक अच्छा आइडिया लगाया ये। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया था। अब हुआ क्या कि थर्मामीटर को बच्चे पूरे घर में देखा, है ना, पूरे घर में देखा, थर्मामीटर नहीं मिला। शायद कोई आ गया होगा कि भाई जरा देना थर्मामीटर, और अभी तक वो वापस करने नहीं आया। ऐसे होता है ना, पड़ोसी वगैरह घर से कुछ ले जाते हैं, जैसे आपके घर में ये है क्या, देना जरा, हमारा मिल नहीं रहा है ना, मिल जाएगा तो हम दे जाएंगे। और फिर हुआ क्या, वो देने नहीं आए होंगे। वैसे ही कोई ले गया होगा थर्मोमीटर को भी, है ना, और अभी तक वो देने नहीं आए। पड़ोसी लेके जा सकते हैं, और कौन वैसे। ठीक है, तो यहाँ तक का एक बार रिकैप देखें, कहाँ पे हमने बच्चे छोड़ा था रिकैप। ये सारी देखो, अब वो सारी गतिविधियों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब स्कूल तो जा नहीं रहे, तभी मतलब सब लोग चले गए, अब मामा चले गए, मुन्नू चले गए, कुसुम मौसी चली गई, अपना कॉलेज सब गए। अब क्योंकि घर में अब कोई नहीं है, उसको इतने में झपकी भी आ गई। उसको नहीं, उनको बड़ों से अच्छे से बात करनी चाहिए। उनको झपकी भी आ गई, जो लेखक है उनको झपकी भी आ गई। ठीक है, इतने में नाना जी आए। अब भाई साहब, जो इंसान रोज स्कूल जा रहा है, अब वो आज घर में पड़ा दिखे और वो भी लेटा हुआ, हर पूछेगा हर कोई, क्या हो गया, स्कूल क्यों नहीं गए। तो नाना जी ने पूछा, भाई क्या हो गया, कैसे स्कूल नहीं गए। तो उन्होंने बड़ा करहाते सी आवाज में बोला, मेरे को ना बुखार आ गया है। नाना जी ने बोला, दिखाओ तो। नाना जी ने रजाई हटाई, माथा छुआ, बुखार नहीं है। पेट देखा और नब्ज भी देखी, है ना। तो इतने में नानी भी आ गई, क्या हो गया, है ना। अब नानी नाना दोनों खड़े हैं। नाना जी ने बोला, भाई बुखार नहीं है ना। जो भी पकड़ने जैसा सीन है, क्योंकि नानी जगाने आई थी, तब तो हमने ये बहाना मार दिया कि हमें बुखार आ गया, लेकिन अभी क्या कहें। नानी भी सामने और नाना जी कह रहे हैं बुखार नहीं है। लगता है आज तो सुताई चालू। ठीक है, सुताई मतलब वो मार है ना। क्या बोलूं, मैंने बोला कि नाना जी आपको ना पता नहीं चल रहा होगा कि ना बुखार है या नहीं, आप थर्मामीटर लगा के देख लो ना। थर्मामीटर का आइडिया क्यों दिया, थर्मामीटर लगा तो लेंगे भाई, थर्मामीटर को देखेगा कौन। नाना और नानी जी को थर्मामीटर देखना नहीं आता कि उसमें कितना बुखार है ना। बच भी जाएंगे, झूठ भी नहीं पकड़ा जाएगा, है ना। अब क्या हुआ, थर्मामीटर ढूंढा घर में, मिला ही नहीं। शायद कोई ले गया होगा, आ जाते हैं ना, देना जरा, अभी दे जाएंगे थोड़ी देर में। तो शायद कोई मांग कर ले गया होगा। फिर नाना जी की आवाज आई, ले पुड़िया खा ले। पुड़िया मतलब दवाई। अब नाना जी तो कह रहे हैं बुखार नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं लेखक की बुखार है, आप थर्मामीटर लगा के देख लो। अब थर्मामीटर है ही नहीं, तो कहाँ से लगा के देखना है। तो ठीक है, उन्होंने मान लिया कि ठीक है भाई बुखार है ना। तो नाना जी की थोड़ी देर से आवाज आई, ले पुड़िया खा ले, मतलब दवा खा ले। ना चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। अब भैया कहते हैं ना कि हमने बहाना तो मार दिया। अब बहाना मार दिया कि बीमार हो गए, तो दवा भी तो देने आएंगे लोग, ऐसा थोड़ी ना कि आपको आराम से आवाज आराम करने दें। बीमार हो गए तो पुड़िया खाओ, पुड़िया मतलब दवा खाओ, है ना। तो भाई मन नहीं था लेकिन खानी थी, नहीं खाएंगे तो चोरी पकड़ी जाएगी, है ना। अगर हम दवा नहीं खाएंगे, हम बोल रहे हैं हमें दवा नहीं खानी, क्यों नहीं खानी, बीमार हो तो फिर दवा खाओ, है ना। भैया इससे अच्छा तो खानी पड़ेगी, दवा नहीं खाएंगे तो मार पड़ेगी। अब तो फिर झूठ बोला है, दवा खाएंगे तो कड़वी है। खैर पर चलो खा ही लेते हैं। ठीक है, कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। भाई दवा भी दी और चाय भी दी। चाय कैसी थी, एकदम काढ़े जैसी। काढ़ा मतलब वो आयुर्वेदिक, मतलब क्या, वो जड़ी बूटियों से वो कड़वा कड़वा, वो नहीं जूस जैसा नहीं बनता है वो। कभी पिए हो, बताना कमेंट सेक्शन में। फिर नाना जी बोले, आज उसे खाने को कुछ मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। लो भाई, आ गई शामत। अब थर्मामीटर नहीं मिला, और पर नाना जी तो समझ गए कि भाई इसको बुखार है, ये चालू है, ये है ना कुछ झोल है इसकी बातों में। तो नाना जी ने उसको खाने को कड़वी पुड़िया दे दी। पुड़िया में कुछ होगा, दवाई वगैरह, जो शायद उन्हें पता हो कि नुकसान नहीं करेगी, है ना। लेकिन क्योंकि इसके मुंह से ही निकलवाना है कि भाई बस, कि मैं बीमार नहीं हूँ नाना जी, मैंने झूठ बोला है, तो शायद इसलिए नाना जी ऐसे कह रहे हो।
चाय भी एकदम कड़वी सीधी काढ़े जैसी। और नाना जी बोले आज इसे आराम करने दो, इसे कुछ खाने को भी मन देना है, शाम को देखेंगे कि इसको क्या खाने को देना है। और इतना कह के दोनों चले गए। इतना समझ आ गया? इंटरेस्ट आ रहा है? आ रहा है तो बता दीजिएगा भाई, मुझे तो आ रहा है स्टोरी को पढ़ने में भी। ठीक है। दवा दी उनको। दवा भाई सब कड़वी थी, मन नहीं था, खानी पड़ी। खा ली। चाय दी, काढ़े जैसी चाय थी, चाय भी पीनी पड़ गई। नाना जी इतना बोल के चले गए, खाने को कुछ मन देना, इसको आराम करने दो, भाई बहुत बीमार है ना, तो आराम करने दो इसको, शाम को देखेंगे इसको क्या खाना है। दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुप हो गया, मतलब। और फिर मुझे दोनों चले गए, फिर से शांति हो गई, फिर मुझे पता नहीं चला मुझे कब नींद आ गई। ठीक है। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई किसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। अब क्या हुआ, दोनों इतना बोल के चले गए, मतलब नाना जी ने नानी को बोला खाने वाने को मन देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे क्या खिलाना है इसको। ठीक है। अब वो हुआ क्या, दोनों चले गए, फिर से शांति वाला माहौल, मैं फिर सो गया। कुछ देर बाद जब मेरी नींद खुली तो बड़ा मन हुआ काय का कि भैया चलो बाहर निकल के दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं कि गली में क्या हो रहा है। बड़ा मन हो रहा है, मतलब बाहर जाने का एक तरीके से, है ना। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़िया बैठी हैं। लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितनी ऊब हो लेटे ही रहना था। ऊब मतलब कितना भी मन हो। अब बच्चे जब थोड़ी देर बाद उनकी नींद खुली तो उन्होंने क्या देखा, सॉरी उनका क्या मन आया, चलो थोड़ा सा बाहर गली में देखा जाए क्या हो रहा है ना। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, है ना, होंगे उनकी गली में ये सारे लोग। तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक आए हैं। देखा जाए भाई कि महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पे चढ़ाया या नहीं, है ना। देखा जाए कि भाई टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़िया बैठी है। लेकिन बस देखा ही जाए, देख नहीं सकते, मजबूरी है बिस्तर से नहीं उठना। क्यों नहीं उठना, हमने बीमार होने का जो नाटक किया है। उठ के बाहर गए तो फिर हमारी सुताई ना हो जाएगी, फिर पता नहीं चल जाएगा कि हम बीमार नहीं है। फिर पता चल गया तो भाई लग गई फिर तो हमारी लंका, है ना। लेकिन मजबूरी थी, चाहे कितनी भी ऊब हो, लेटे ही रहना था भाई, कितना भी मन हो लेटे ही रहना, अब तो मजबूरी है क्योंकि बीमारी का ड्रामा कर दिया, नाटक कर दिया, है ना। कुछ देर इधर उधर की स्कूल की दोस्तों की बातें सोचता रहा। अब लेटे लेटे क्या कर रहा हूँ, सो भी लिया, है ना, सो के जग भी गया। अब जग के बस ऐसे पड़ा हुआ हूँ तो ऐसे सोच रहा हूँ इधर उधर की बात, थोड़ा स्कूल की बात, दोस्तों की बात। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया। अब बच्चे आप लेटे रहोगे, कितना लेटे रहोगे। आपने सुबह सुबह तो बोल दिया हम बीमार है ना, लेकिन हुआ क्या, अब सुबह से कितना देर लेटे रहोगे तुम, पूरी रात लेटे हो। फिर दिन में और भी लेटने को मिलने लगे, मतलब और भी लेटने को मिल जाए, कमर दुखने लगेगी, इतना दर्द करेगी लेटे लेटे, है ना। उनकी भी फिर कमर दिखने लगी, पीठ दुखने लगी, तो उठकर बैठ गए, वहीं की वहीं उठकर बैठ गए। लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया, मतलब उनको लगा सॉरी कि घर में कोई नहीं है ना, लेटे लेटे अब बोरियत सी आने लगी, तो उठ के बैठ गए। जैसे लगा बाहर से कुछ खटपट की आवाज आई, तुरंत लेट गए। क्यों लेट गए भाई, हम तो बीमार है ना, बीमार है तो लेटे ही रहना पड़ेगा, है ना। नाना जी आए, बोले अब कैसा है सिर दर्द। मैंने कहा ठीक है, फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। अल्लाह भाई, हुआ क्या बच्चे, इतने में फिर से नाना जी आ गए। नाना जी ने पूछा हाँ जी भाई, कैसी है तबीयत, कैसा है सिर दर्द। मैंने बोला ठीक है। फिर नाना जी एक पुड़िया और लाए, पुड़िया इधर दवा, है ना, एक पुड़िया और लाए, फिर खिला गए। अब क्या, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब दवा भी खा ली, ये भी खानी थी, चाहे वो ठीक है चाहे नहीं, अब हम बीमार हैं तो भैया खानी पड़ेगी। खिला दी, खा ली। क्या अचानक मुझे भूख सी लगी,
फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद तो सुबह से ही हत्या हो चुकी थी। अब क्या हुआ बच्चे? देखो आप सो लिए, आपकी नींद आराम से पूरी हो गई। अब लेटे लेटे बोरियत भी आ रही है भाई, दुनिया इधर उधर की बातें भी सोच ली, है ना। अब क्या हो रहा है? अब सोच रहे थे शुरू से सुबह से, बीमार हो जाएंगे तो फल खाने को मिलेंगे, साबूदाने की खीर खाने को मिलेगी। लेकिन भाई नाना जी पहले ही क्लियर कट बोल के गए हैं, खाने को कुछ मत देना, शाम को देखेंगे, इसको आराम करने दो। तो भाई उस उम्मीद की तो हत्या हो ही चुकी थी, वो उम्मीद तो खत्म हो ही गई थी। अब नानी जी से जाकर कहूं कि भूख लग रही है तो वे क्या करेंगी? अब मतलब मन ही मन में वो सोच रहे हैं, भूख लग रही है, फल और साबूदाने की खीर तो अब मिलने से रही। अब नानी जी से जाकर कहूं कि भूख लग रही है तो वो क्या करेंगी? ज्यादा से ज्यादा यही कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएंगी कि वो कह रहा है भूख लगी है, फिर नाना जी क्या कहेंगी? वही जो सुबह कह रहे थे तबीयत ढीली है, तबीयत ढीली हो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। अब बच्चे, अब क्या हो रहा है एक बार फिर से, अब चलो रिकैप देखेंगे जहां से हमने छोड़ा था। रिकैप देखना होता है ना, मतलब थोड़ा सा पहले से देखने को मिले ना तो कहानी अच्छे से समझ आती है ना। अब हुआ क्या बच्चे, जब नाना जी ये बोल के गए थे इसको कुछ खाने को नहीं देना, अब ठीक है ये बीमार है ना, थर्मोमीटर मिला नहीं जो हम पता करें, बीमार है तो इसको रेस्ट करने दो, बस खाने वाने को कुछ मत देना, शाम को देखेंगे। ठीक है, दोनों चले गए, इतना क्या क्या, नींद आ गई, सो गया। सोने के बाद थोड़ी देर बाद उठा, तो उठने के बाद बड़ा तेज वाला मन हुआ कि चलो बाहर निकल के देखते हैं गली में क्या हो रहा है। चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेज राम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, या महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना अभी तक आंच पे चढ़ाया या नहीं, टेलीफोन के तारों तारों पे कितनी चिड़िया बैठी हैं। लेकिन बस इच्छा ही इच्छा है, कर कुछ नहीं सकते, है ना। मजबूरी थी कि कितना भी मन हो लेटे ही रहना था, है ना। बाहर जाते तो फिर नानी नाना जी लगा लगू के वापस भेज देते, है ना। अब पढ़े पढ़े क्या इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, अपने दोस्तों की बातें सोच रहे हैं, स्कूल की बातें सोच रहे हैं, और लेटे लेटे ना कमर में भी दर्द होने लग गया, पीठ भी दुखने लगी। थोड़ा सा उठ के बैठ गई क्योंकि घर में कोई नहीं था, तो लाओ चल 2 मिनट के लिए उठ के बैठ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही बैठे थोड़ी देर बाद बाहर से कुछ खटपट की आवाज आने लगी, फिर से लेट गए, कोई देख ना ले उठ के बैठा है ना। नाना जी आए क्योंकि बाहर खटपट की आवाज हो रही थी तो कोई था तो सही। नाना जी आए, बोले कैसा है सिर दर्द भाई? मैंने कहा ठीक है। चलो ठीक है ना, एक दवा और खा लो, एक खुराक और बची आपकी, उसको भी खत्म कर दो। खा ली भैया। थोड़ी देर बाद क्या, बहुत तेज अब भूख लगने लगी भाई, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, अब तो भूख लगेगी ना। क्या, फल और साबूदाने की खीर मिलने की जो सुबह से उम्मीद लगाई थी, अब वो तो मिलने से रही क्योंकि नाना जी पहले ही मना कर चुके हैं। क्या कर सकते हैं? अब वो मन ही मन में सोच रहे हैं, नानी से जाके कहूँ भूख लग रही है तो वो क्या करेंगी? ज्यादा से ज्यादा यही कि दूध पी ले, या फिर नाना जी से पूछने चली जाएंगी कि वो कह रहा है भूख लग रही है तो उसको खाना दे दूं क्या। पूछेंगी ना क्योंकि नाना जी मना करके गए हैं, और अब मैं खाना मांगूंगा तो नानी क्या, तो कह देंगे दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएंगी कि वो कह रहा है भूख लगी है उसको कुछ दे दूं क्या, तो नाना जी क्या कहेंगे, वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली है तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार मतलब इससे शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो गई खत्म हो जाएगी। देखो, जब हमारे शरीर में परेशानी ज्यादा होने लगे ना, बुखार सर दर्द वर्दत, कुछ देर भूखे रहो, भूखे रहेंगे तो हमारा शरीर ना क्या होता है बच्चे, शरीर में से सारी ना जो टॉक्सिसिटी है ना निकलने लग जाती है, सारे विकार धीमे धीमे निकलने लग जाते हैं, खत्म होने लगते हैं। अब क्या मतलब मन ही मन में सारी चीजें सोच रहे हैं, नाना जी से कहूंगा तो नाना जी जो सुबह कह के गए थे फिर वही कह देंगे। क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है। इससे तो स्कूल चला जाता तो ठीक रहता, सजा मिलती तो मिलती, कितना मजा आता जब रिसेस पर ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। हाय अब वो क्या सोच रहे हैं, कहाँ फंस गया मैं, क्या मुसीबत है यार, पड़े रहो, ना कुछ खाने को मिल रहा, ना कुछ, ना बाहर जा सकता, ना भैया उठकर भी नहीं बैठ सकता, पता चल जाएगी कि बीमार नहीं हूँ,
क्या मुसीबत है, पड़े रहो। आखिर कोई कब तक पड़ा रह सकता है। इससे तो स्कूल चला जाता तो ठीक ही रहता। कम से कम यही तो होता कि होमवर्क नहीं हुआ तो सजा मिल जाती। मिल जाती। लेकिन जब रिसेस होता, रिसेस मतलब लंच होता, तो कितना मजा आता नहीं, बाहर ठेले पे जाके वो नमक मिर्च लगे अमरूद खाते। आवाज भी बता रहे, कटर कटर करके अमरूद खा रहे होते। फिर झपकी लग गई, मतलब ये सारी चीजें फिर दिमाग में चल रही है, दिमाग में चलते चलते फिर झपकी लग गई। झपकी है, झप झपको वाली झपकी लग जाती ना, बस ऐसे। लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा लगती भी तो खाने की ही चीजें दिखाई देती। अब तो हो गया भैया मटिया मेट। अब तो भाई साहब, बस, अब तो काम खराब हो गया। अब भाई भूख लग रही है, लेटे लेटे कमर भी दुख रही है, कोई लेटे भी तो कितना लेटे। थोड़ा झपकी आती, लेकिन भूख की वजह से ढंग से नींद नहीं आ रही थी, है ना। और जरा नींद आ भी जाती थोड़ी बहुत, तो खाने की चीजें दिखाई दे रही थी। भूख लगती है तो क्या दिखाई देता है? हाय, खाना कितना टेस्टी होता है, नहीं? है ना। जब आपको पानी नहीं पीना, मतलब आपका कोई फास्ट वगैरह हो, पानी नहीं पीना हो, पानी कितना अच्छा होता है, नहीं? हाय, पानी का वो टेस्ट भी फिर तो ऐसा लगता है कि बस पानी पीने को मिल जाए, है ना। ऐसे ही भूख से नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ा सा गलती से, मतलब जैसे तैसे आंख लग भी जाती, खाने ही खाने की चीजें दिखाई देती। गरम गरम खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे। आपके मुंह में पानी आ रहा है। और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। इसकी तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम बीमार होंगे तो हम साबूदाने की खीर खाएंगे, हमें तो साबूदाने की खीर खाने को मिलेगी। अब क्या भैया, अब तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। सुनते भी आपके मुंह में नहीं पानी आ रहा। गर्मा गर्म वो खस्ता कचौड़ी, वाह यम्मी वाली, मावे की बर्फी, सब दिखाई देने लग गया उनको भाई भूख की वजह से। वो बेसन की चिक्की, गोलगप्पे वो टेस्टी टेस्टी वाले, और सबसे ऊपर वो साबूदाने की खीर, जो भाई साहब कौन से काका को खिलाई जा रही थी। काका का नाम बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अभी ऊपर ही देखा था ना, उन वाले काका को जो साबूदाने की खीर खिलाई थी ना, वही वाली खीर खानी थी, इसीलिए तो हम बीमार पड़े थे। आपको क्या पता है? पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास में और बीमारी में ही बनाई जाती है। मतलब आपने देखा कि साबूदाना उपवास में यूज किया जाता है ना। हाँ, और बीमारी में ही खाने को मिलता है। वैसे आप हर दिन या और नॉर्मल डेज पे वो साबूदाने की खीर नहीं बनाते। साबूदाना बोलते हैं उपवास में खाया जाता है ना। आज मेरा भी फास्ट है, मैं भी आज साबूदाने की लेकिन खिचड़ी बनाऊंगी। जैसे गुजिया सिर्फ होली दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के ही दिन बनाई जाती है, क्यों? अब वो पड़े पड़े सोच रहे हैं, ऐसे क्यों होता है कि साबूदाने की खीर सिर्फ या तो बीमार हो कोई तभी खाने को मिलती है, या फिर किसी का व्रत हो तभी खाने को मिलती है। ऐसे जैसे गुजिया सिर्फ होली दिवाली दिखाई देती है आपको, होली दिवाली आती है ना गुजिया, घेवर होता है, सिर्फ आपको रक्षाबंधन के आसपास ही दिखाई देगा, और कभी कोई नहीं बनाता, है ना। पंजीरी जो होती है सिर्फ पूर्णिमा के दिन या हमारे घर में कोई पूजा या कथा हो तभी बनती है। क्या ये चीजें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? अब वो अपने मन ही मन में खिसिया रहे हैं बुरी तरीके से, अपने मन ही मन में सोच रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि साबूदाने की खीर हमारा और किसी दिन अच्छा हूं तब नहीं खा सकता? अगर और दिन खा लेता, और अगर हम अच्छे हैं और आज हमारा साबूदाने की खीर खाने का मन कर रहा है, और दिन नहीं बना सकते? कोई मना कर देगा कि व्रत में ही खाना है ये साबूदाना, और क्या बोलते हैं, बीमार है तभी खाना है? ऐसा क्यों होता है? गुजिया सिर्फ होली दिवाली क्यों बनती है? पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही क्यों बनाई जाती है, क्यों? ये सारी चीजें अब भैया वो अपने मन ही मन में कुतुर कुतुर कर रहे हैं। ठीक है, जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? अब भाई साहब उनके मन की ही बातें ये सारी, है ना। हे भगवान, इससे तो यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। अपने मन ही मन में कर रहे हैं भाई, हे भगवान, ये तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरे दिन कोई कैसे लेटा रही, और शाम को या अब अपने ही अपने मन में वो बातें हो रही हैं, और बड़े बोरियत आ रही है उनको, अब बड़ा ऊब गए वो लेटे लेटे भी, है ना। और शाम को, कि शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे?
जहाँ तक है जब आप बीमार हो जाओ या बीमारी का बहाना भी करो, ठीक है, जैसे तैसे आप स्कूल से रुक गए, है ना? खाना खाने को नहीं मिल रहा, सिर्फ चुपचाप पड़े रहो। और शाम को हम बोल भी दें कि चलो हम ठीक हो गए, तो आप बैठ जाओ, कुछ हल्का फुल्का खा लो, लेकिन बाहर जाना नॉट अलाउड। क्यों? बीमार हो ना, अभी बीमारी से उठे हो ना, चुपचाप घर में रेस्ट करो। हो गया कबाड़ा। ठीक है। तो वो मन ही मन में कह रहे हैं, हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे? और शाम को, क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे अल्लाह मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर में पड़ा जक मार रहा हूँ। कितना इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, है ना? अब वो अकेले अकेले सोच रहे हैं, यार बड़ी बोरियत है, कहाँ फंस गया मैं, कैसे लेटा रहूं मैं पूरे दिन। चलो, जैसे तैसे लेट भी जाऊंगा, शाम होगी तो नाना जी शाम को भी बाहर नहीं जाने देंगे। सब लोग कितना अच्छे से अल्लाह मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा झक मार रहा हूंगा, है ना? अक्लमंद और बनो बीमार। अब वो कहते हैं ना, और लो मजे, अपने आप से ही कह रहे हैं ना, भाई साहब बड़ी होशियारी दिखाई और बन लो बीमार, है ना? आ रहा है इंटरेस्ट? वो अपने आप से कह रहे हैं, अकलमंद जी मौज आ रही है और बनो बीमार, अपने आप को होशियार बोल के ऐसे कह रहे हैं। और और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगोगे? मैं रुआसा हो गया, मतलब ये सोचते ही सोचते रोना आ रहा है। जो आज का होमवर्क होगा किससे कॉपी, मतलब अपने आप को ही गुस्सा दिखा रहे हैं अब वो, मतलब किसी और को गुस्सा नहीं दिखा सकते, वो सारी गुस्सा किसको आ रही है? खुद पे निकल रही है। और बन लो बीमार, कहते हैं ना, जैसे कुछ बात हो जाती है और फंस जाते हैं ना बुरी तरीके से, तो जैसे अपने कोई मैं, और रुचि मैडम और बनो बीमार, अब अब ये काम कैसे करोगी? ऐसे टाइप है ना, तो अपने आप को ही बोल रहे हैं, अकलमंद और बनो बीमार। और आज का जो होमवर्क है, आज का दिया हुआ होमवर्क किससे कॉपी मांगोगे अब? सोचते ही सोचते रुआसा हो गया, मतलब रोने जैसी हालत हो गई अब तो। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है, तो क्या 1 बज गया? अब पास के कमरे में थोड़ी खटर पटर हो रही है ना? तो थोड़ा सा अंदाजा लगा रहा है वो, शायद मुन्नू आ गया स्कूल से, स्कूल जाने के लिए सुबह जूता ढूंढ रहा था ना, शायद मुन्नू आ गया स्कूल से, शायद 1 बज गया है क्या? अब बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा, मुझे सोता जान लौट गया होगा। अब भाई क्या, मैं तो चद्दर डाले चुप सोने का नाटक ही कर रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर चिढ़ रहा हूँ, है ना? तो क्या, मुन्नू स्कूल से आ गया, 1 बज गया, बर्तनों की आवाज आ रही, शायद सब लोग खाना खा रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया। नहीं नहीं, शायद आया होगा ना, दबे पांव आया होगा, धीमे धीमे आया होगा, मुझे उसको लग रहा होगा कि मैं सो रहा हूँ, लौट गया होगा। अब वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज आ रही है, देखो। अपने ही मन मन में कह रहे हैं, बर्तनों की आवाज आ रही है ना, तो अपने मन में सोच रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज आ रही है, देखो। उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ना मांग लेता, है ना? बच्चे, मुझे नहीं पता आपको पढ़ने में भी हंसी आ रही है नहीं, मुझे तो पढ़ाने में भी हंसी आ रही है इस स्टोरी को सुनकर, है ना? खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज आ रही है, देख लो। खुद से ही बातें हो रही हैं सारी, किसी और को नहीं बातें बोली जा रही हैं ये। एक बार भी नहीं आके पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते बस साबूदाने की खीर ही तो मांग लेता, कोई ताजमहल थोड़ी ना मांग लेता, लेकिन नहीं, भूखे रहो, है ना? इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाए बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ, है ना? अब वो कह रहा है, नहीं, पूछते, अगर पूछ लेते तू क्या खाएगा तो कुछ चला जाता, बस इतना ही तो बोलता मैं कि साबूदाने की खीर खिला दो, कोई ताजमहल थोड़ी ना मांग लेता। हाँ, नहीं तो, लेकिन ना, भूखे रहो, इससे सारे आपके विकार जो निकल जाएंगे, विकार निकले बस। हम चाहे खुद शिकार हो जाए, हम चाहे इस विकारों के साथ साथ चाहे हम खुद ही क्यों ना निकल जाएं, लेकिन नहीं, भूखे रहो। अब वो भाई साहब वो कितना कुछ सोच रहे हैं, देखो। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है, अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार, और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा,
थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई। बच्चे आप खुद से पढ़ के देखिएगा, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ तो इंटरेस्ट आ रहा है। भाई मुझे तो बहुत आ रहा है पढ़ाने में। देखो अब वो पढ़े पढ़े क्या सोच रहे हैं, तब खुद से ही बात है, खुद से ही जवाब, खुद पर ही गुस्सा। अब बोल रहे हैं क्या बना होगा भाई कसम से। अब वो सोच रहे हैं क्या बना होगा खाने में आज। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार, और मतलब उसके माइंड में ऐसे इमेजिनेशन चल रही है। अरहर की दाल में वो हींग जीरे का बघार, और ऊपर से बारीक हरा कटा धनिया और आधी चम्मच देसी घी। हाय, फिर उस उन्होंने ऐसे नींबू निचोड़ा होगा। भाई थोड़ा इस बीमार को भी दे दो कोई। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज की है। क्या हरी मिर्च तली गई है उसमें? दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं क्या? जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल और हरी मिर्च। देखो अब क्या हुआ, और जो खुशबू आ रही थी ना, उस खुशबू से ना वो रहा नहीं जा रहा था, और मैं मन ही मन में सोच रही थी क्या बना होगा। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल, हींग जीरे का बघार, और ऊपर से बारीक हरा कटा धनिया, उसके ऊपर आधी चम्मच देसी घी, फिर उसमें नींबू निचोड़ा होगा। अरे भैया कोई इस बीमार को भी दे दो, मुझे भी भूख लग रही है। अब खुशबू तो किसी और चीज की है, लेकिन क्या हरी मिर्च भी तली गई है क्या? भाई उसमें उसे दाल चावल में मसल के खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंकी और चुपचाप से थोड़ा दबे पांव दरवाजे तक गए और चुपके से झांक कर देखा क्या खा रहे हैं। हाँ, दाल चावल ही और तली हुई हरी मिर्च। लेकिन मुन्नू मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में? जरूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी न देखे हो। बुक्कड़ गई का पूरा हाथ भी सान रहा है। उनको सब पर गुस्सा आ रही है, सब पर, है ना। अब देखो मतलब बाहर सब लोग खाना खा रहे हैं तो ना मन ही मन में कैसे बड़बड़ा रहे हैं। अपन लोग ऐसे बड़बड़ाते हैं ना, कुछ नहीं मिलता खाने को, जब गुस्सा आती है तो किसी से कुछ कह नहीं सकते, मन ही मन में ऐसे बड़बड़ाते हैं, नहीं ऐसे। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा है। आम इस मौसम में? जरूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। जैसे चूस रहा है पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे ना हो। भुक्कड़ कहीं का पूरा हाथ भी सान रहा है। मैं जलन गुस्से और कुड़न में पांव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। अब गुस्सा आ रहा, क्या कर सकता हूँ, लेकिन वापस से आ गया भाई, सब लेट गया वापस से। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा, सारे बेकार निकल गए। अब क्या हुआ भैया, उस दिन क्या हुआ तो उनको भैया भूखे पेट ही रहना पड़ा। उनके अब सच्ची में जो मतलब पहली बात तो बीमार थे ही नहीं वो, बीमार होंगे भी तो उनको इतने विकार, अगर बचे कुचे भी विकार होंगे ना, भूख के मारे सारे विकार निकल गए। इसके बाद छुट स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। स्वयं प्रकाश जी की खुद की बात है भाई। उसके बाद क्या, उनको ऐसी सीख मिली, कोई भी बहाना लगा देना भैया, बीमारी का बहाना कभी मत लगाना। बीमार पड़ने के बाद तुम्हारी ये सोचो हालत खराब है। अगर बीमार नहीं हो ना तो भी बीमार हो जाओ, ऐसी वाली हालत खराब है। ठीक है, तो बच्चे ये स्टोरी थी हमारी स्वयं प्रकाश जी की। आई होप आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आया होगा ये स्टोरी पढ़ के। मुझे अब तक के चारों चैप्टर में ये फेवरेट स्टोरी रही है, ये है ना, मतलब सबसे बेस्ट वाली रही है। ठीक है, तो जो इसका शीर्षक था नहीं होना बीमार, क्या मतलब है भाई इसका? कुछ भी हो जाए बीमार मत होना। मतलब वो जो सपने थे ना, हाय बीमार होके कितना अच्छा लगता है, वो साबूदाने की खीर, वो सब कुछ कुछ नहीं मिलता। भूखे रहो, सारे विकार निकल जाएंगे तुम्हारे, तुम्हारे अंदर वो जितना भी कुछ होगा ना सब निकल जाएगा। ठीक है, चलो एक बार इस स्टोरी का हम रिकैप देख लें, बहुत सीरियसली, बहुत इंटरेस्टिंगली, बहुत हंस हंस के पढ़ ली स्टोरी। आप देखते हैं इसका रिकैप बच्चे, बहुत सिंसियरली, बहुत सीरियसली। देखिए तो चैप्टर 5 जिसका शीर्षक है नहीं होना बीमार, दैट मीन्स व्हाट, कुछ भी हो जाए बीमार ही मत होना बस,
है ना। क्या हुआ, स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, ये जो लेखक जी हैं अपने बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बता रहे हैं कि एक दिन, मतलब इन्होंने कभी हॉस्पिटल नहीं देखा था, तो हुआ क्या कि एक दिन इनके जो पड़ोसी काका हैं सुधाकर, वो ना बीमार हो गए थे, तो नानी उनको देखने जा रही थी, तो नानी मुझे भी अपने साथ ले गई कि चलो तुम भी चलो, है ना। हॉस्पिटल कभी देखा नहीं था, नई जगह थी, ठीक है भाई चल दिए, ठीक है। हॉस्पिटल गए तो क्या देखा, जब हम नई जगह जाते तो इधर उधर देखते हैं ना, तो ऐसी चीजें देखने लगे। तो वहां पे क्या था भाई, एक बड़ा सा वार्ड, मतलब एक वार्ड मतलब बड़ा सा कमरा, वहां पे एक लाइन से पलंग लगे हुए हैं बड़े साफ सुथरे, उन पे एक साफ सुथरी सफेद चादर है भाई, और उस पर एक लाल लाल कंबल बिछे हैं सबके लिए ओढ़ने के लिए, ठीक है। हॉस्पिटल की दीवारें कैसी हैं, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे, और फर्श एकदम चमकता हुआ, चमकता मतलब ऐसे नहीं कोई हीरे जवाहरात नहीं लग रहे बच्चे, चमकता हुआ मतलब इतना साफ सुथरा, ठीक है। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे, ठीक है। हमें देखकर सुधाकर काका तो बड़े खुश हो गए, नानी ने उनके सर पे हाथ फेरा, पूछा कैसी तबीयत है, ऐसे हालचाल पूछी, और सामने सिरहाने उनके खड़ी हो गई, ठीक है। अस्पताल का माहौल उनको इतना अच्छा लग रहा था कि बड़ी बड़ी खिड़कियां उनके आसपास, मतलब बाहर से देखने में दिख रहा है ना, उनके पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे, ना ट्रैफिक की आवाज, ना मच्छर मक्खी, ना कोई धूल, बस लोगों की धीमे धीमे गुनन गुनन करती हुई धीमी धीमी आवाज जो वो बातचीत कर रहे हैं, बाकी एकदम शांति। तभी सफेद कपड़ों में एक नर्स आई, नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन से सर हिलाया, मतलब नर्स ने नानी को देखकर ऐसे जैसे नमस्ते करके ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे अभिवादन करके सर हिलाया। काका को नर्स ने दवा खिलाई, और नानी जी ने फिर पूछा कि मैं इनको जरा साबूदाने की इनके लिए खीर बना के लाई हूँ, खिला दूं मैं इनको, तो नर्स ने हाँ कह दिया, हाँ खिला दो कोई बात नहीं। तो नानी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका बड़े स्वाद से साबूदाने की खीर खा रहे थे। अब लेखक हैं वो सोच रहे हैं, यार क्या मौज आती होंगी ना बीमारों की भी। देखो आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो, साबूदाने की मजे से खीर खाते रहो। काश मैं सुधाकर काका की जगह होता, कितनी मौज आती नहीं मेरी, आराम से लेटे रहता, आराम से खीर खाता। कब होऊंगा मैं बीमार, कब पड़ूंगा मैं बीमार, सारी चीजें सोच रहे हैं। कुछ एक दिन अब वहां से लौट आए, ठीक है। जैसे रोज का नियम, जैसे दिनचर्या हमारी चलती रही, एक दिन क्या हुआ, उनके स्कूल जाने का ना कतई मन नहीं था, बिल्कुल मन नहीं था, ऊपर से होमवर्क भी नहीं किया था, तो उन्होंने सोचा स्कूल जाऊंगा तो यार सजा मिलेगी, क्या करूं, चलो आज बीमार होने का नाटक कर लूं, ठीक है चलो आज ही पढ़ते हैं बीमार। तो उन्होंने वो रजाई में पड़े रहे। नानी आई, उठो स्कूल के लिए। नहीं नानी आज मैं बीमार हूँ। क्या हो गया? मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे पेट में भी दर्द हो रहा है और बुखार भी है। ठीक है भाई, नानी सुन के चली गई, ठीक है तो भाई फिर लेटे रहो, कोई बात नहीं। अब रजाई में पड़े पड़े क्या देख रहे हैं, घर की सारी चीजें देख रहे हैं, जैसे छोटे मामा नहा कर आ गए, मौसी हैं जो कुसुम मौसी हमारी नाश्ता छोड़ के स्कूल बस पकड़ने भाग रही जैसे रोज जाती हैं, मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है, आप मामा ने साइकिल उठाई और मामा जा रहे हैं अपने काम से, सब चले गए, मैं घर में अकेला हूँ। पड़े पड़े झपकी आ गई, झपकी आई, थोड़ी देर बाद नाना जी आ गए। क्या हो गया, कैसे पड़े हो? कुछ नहीं नाना जी, बुखार आ गया है। अच्छा दिखाओ तो। नाना जी ने रजाई हटाई, मेरा माथा छुआ, पेट देखा, नब्ज देखी, नहीं तो बुखार तो नहीं है, ठीक है। इतने में नानी भी आ गई, ठीक है। अब अब बोलते हैं लेखक, नहीं नाना जी आपको नहीं पता चल रहा होगा बुखार है या नहीं, आप थर्मामीटर से देख लो। थर्मामीटर के लिए क्यों बोला? नाना जी को, नानी को थर्मामीटर देखना नहीं आता था, है ना, उसका जो बुखार नापना था वो नहीं आता था देखना, ठीक है। देखा तो पता चला भाई, थर्मामीटर ढूंढा तो थर्मामीटर ही नहीं मिला घर में, शायद कोई ले गया होगा। तभी नाना जी बोले, ठीक है फिर आराम कर लो, बुखार है तबीयत ठीक नहीं है तो। कुछ देर बाद नाना की आवाज आई, लो पहले दवा खाओ, पहले पुड़िया खाओ। उसके बाद कड़वी पुड़िया खानी पड़ी, नहीं तो चोरी पकड़ी जाती। चाय पियो, कड़वी काढ़े जैसी चाय बना के पिला दी भाई। फिर क्या, नाना जी बोले, आज ना इसे कुछ खाने को मन दो, आज इसे आराम करने दो, सारे इसके जो अंदर के विकार होंगे ना, सारे रोग परेशानी होंगी ना, सब खत्म हो जाएंगे भूखे रहने से।
शाम को देखेंगे क्या खिलाना है। ठीक है भाई, चले गए इतना कह के दोनों। आराम से वो जो लेखक थे सो गए फिर दोबारा से। ठीक है, शाम देखी जाएगी। थोड़ी देर बाद उनकी नींद खुली। बड़ी बड़ा मन हुआ बाहर जाके देखें, मतलब गली की चहल पहल देखें क्या हो रहा है गली में। चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेज राम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, या महेश गी सेंटर वाले ने मलाई का भगोना आंच पे रखा है या नहीं, टेलीफोन के तार पर कितनी चिड़िया बैठी हैं, सब देखें। कैसे देख सकते हैं भाई, मजबूरी है, कितने भी उग गए लेटे ही रहो। पर बीमार जो है इधर उधर की, अब ठीक है पड़े पड़े क्या इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, स्कूल की बातें दोस्तों की बातें सोचते रहे। लेटे लेटे कमर दुखने लग गई तो थोड़ा उठ के बैठ गए। जैसे ही उठ के बैठे थोड़ी सी बाहर से आहट लगी कि कोई आ रहा है, फिर से दोबारा लेट गए। नाना जी आए, बोले कैसा दर्द? ठीक है, चलो तो एक दवा और खाओ। खा ली भाई। थोड़ी देर बाद भूख लगी, है ना, फिर पूरा दिन काटना बाकी है भैया, सुबह की भूख लगी, है ना। भूख लगे चाहे कुछ लगे, आपको फल या साबूदाने की जो उम्मीद थी वो तो खत्म ही कर दो। नाना जी नहीं सुबह मना कर गए तो मिलेगी नहीं। अब मन ही मन में वो अपने आप से बात कर रहे हैं, नानी से बोलूं क्या कि भूख लग रही है, क्या करेंगी? ज्यादा से ज्यादा यही कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएंगी कि वो कह रहा है भूख लगी है, फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे कि तबीयत ढीली है तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कोई कब तक पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाता तो ठीक रहता, सजाई तो मिलती। कोई बात नहीं, खा लेता, लेकिन कितना मजे आता ना जब हम रिसेस पे ठेले पे वो अमरूद खाते, नमक मिर्च वाले कटर ही कटर। सोचते सोचते फिर झपकी लग गई, लेकिन भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी। और जैसे तैसे आंख लगती तो खाने की चीजें दिखाई देती, गर्मा गर्म वो खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, ऊपर से साबूदाने की खीर। इतना सोचते सोचते फिर सोच रहे हैं, साबूदाने की खीर बस उपवास में या व्रत में और बीमारी में ही क्यों खिलाते हैं? जैसे गुजिया हमारी होली दिवाली पंजीरी से पूर्णिमा के दिन क्यों बनाई जाती है? ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब जब मन करे तब खा लो, कोई मना कर देगा क्या? ये भगवान। तो अच्छी खासी बोरियत हो गई, पूरा दिन कोई कैसे लेटे रहे। और शाम को, क्या शाम को नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे अल्लाह मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर में झक मार रहा हूँ। अकलमंद जी, और बन लो बीमार। आज का गया होमवर्क, किससे मांगोगी कॉपी? रोना सा आ गया, मतलब रुआसा सा हो गया। पास के कमरे में उतनी खटर मटर से अंदाज लगाया, शायद स्कूल से मुन्नू आ गया। अब तो 1 बज गया शायद। बर्तनों की आवाज आ रही, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू ना एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, या पता नहीं आया भी हो तो उसको लग रहा हो कि मैं सो रहा हूँ तो लौट गया हूँ। सब खाना खा रहे हैं, एक बार भी नहीं आके पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो बस साबूदाने की खीर ही तो मांग लेता, कोई ताजमहल थोड़ी ना मांग लेता। कि नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाए बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद ही शिकार हो जाओ। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें नींबू निचोड़ा होगा, थोड़ा सा बीमार को भी दे दे कोई। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज की है, क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए भाई साहब, और दबे पांव थोड़ा सा चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल और तली हुई मिर्ची है, लेकिन मुन्नू तो आम चूस रहा है। आम इस मौसम में जरूर बम्बई वाले चाचा जी लाए होंगे। जैसे चूस रहा है पूरी गुठली मुंह में टूसे, जैसे आम कभी ना देखे हो बुक्कड़ गई का। पूरा हाथ भी सान रहा है। मैं जलन और गुस्से से कुड़न में पांव पटकता वापस बिस्तर में आ गया, और उस दिन पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए, हकीकत में सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। सब कुछ कर लेना, बस बच्चे बीमार मत हो ना, हालत खराब हो जाएगी बीमारी में। बच्चे, ये कहानी है खुद स्वयं प्रकाश जी की, उन्होंने अपने किसी बात का वर्णन किया है यहाँ पे। सच ही कहा था, इनके परिचय में हमने सही देखा था ना कि इनकी कहानियां ऐसे होती हैं इतनी मजेदार कि कोई बस किसी को ये बता रहे हो या कोई मतलब सुनते रहो। मजा आ गया ना सुनकर? ठीक है, तो बच्चे इस वीडियो में था इसका एक्सप्लेनेशन।
बहुत इंटरेस्टिंगली आपने सुना होगा, है ना? ठीक है। एक्सरसाइज भी हम देखेंगे कितना इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे, एक्सरसाइज में आप कितना इंटरेस्ट लेंगे। नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज का ही आएगा। ठीक है। वीडियो पसंद आया हो या एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज बच्चे इस वीडियो को एक फटाफट से बहुत सारे लाइक आने चाहिए इस वीडियो को, बहुत सारे कमेंट सेक्शन आने चाहिए, कमेंट सेक्शन एकदम कमेंट से भर जाए, इतने सारे कमेंट्स आने चाहिए। ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, कि रुचि मैम इस चैनल पे पढ़ा रही होंगे, हमें इस चैनल को फटाफट से ज्वाइन करना है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।